श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। इस परमात्मा तत्व की उपलब्धि के लिए प्रवचन सत्संग की आवश्यकता है। भागवत महापुराण में एक कहानी आती है। महात्म्य के खंड में एक धुंधुकारी था और उसको गोकर्ण जी ने ये भागवत कथा सुनाई। आप तो सभी प्रोफेशनल है, जानते हो भागवत कथा कैसे सुनते हैं। तो वहां एक बांबू गाड़ दिया, जिस बांबू में 7 गांठें थी और उस 7 गांठों में वो धुंधुकारी प्रेत योनि का जाकर के वहां रह गया, क्योंकि प्रेत को अपना आकार देह नहीं होता। और फिर भागवत की कथा चलती रही 7 दिन। कथा पूरी होने के बाद वो मुक्त हो गया, उसको दिव्य देह प्राप्त हो गया, भगवान के विमान में जा रहा था। तो गोकर्ण जी ने पूछा, भैया ये क्या बात है, सभी लोगों ने सुना है, सबको ले चलो ना, उसको अकेले को क्यों ले जा रहे हैं। तो उस समय कहते हैं पार्षद, देखो बाकी लोगों ने सुन करके भूलने क्यों, वो भूले नहीं थे, याद करके भूल गए। और यह जो धुंधुकारी प्रेत था उसने सुना, उसके ऊपर चिंतन किया, मनन किया, और इसीलिए शब्द का अर्थ उसको ग्रहण हुआ। जब तक के शब्द का अर्थ ग्रहण नहीं होता तब तक के लाभ नहीं होता। इसका एक उदाहरण दो आपको मैं। मुझे एक बार एक बीमारी हो गई थी, मुझे तो भी आता नहीं डॉक्टरी का काम। तो डॉक्टर ने मुझे बताया, हॉस्पिटल में था मैं, कि स्वामी जी आपको मैलिना हो गया है। हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। तो मुझे डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया तुमने मुझे डिसीज दिया है, लवीना की बहन मेलिना। कैंसर, डिसेंट्री, डायरिया, उससे तो अच्छा है। तो बोले स्वामी जी आपको समझ में तो कुछ आता नहीं, दिस इज नॉट ए थिंग टू बी जोक्ड अबाउट, इट इज सीरियस अफेयर। अब वो जो मेलिना को डॉक्टर ने जो बताया, उस शब्द का अर्थ डॉक्टर के लिए कुछ अन्य है, मेरे लिए कुछ अन्य है। देखो, जब उस शब्द का अर्थ योग्य प्रकार से मैंने ग्रहण नहीं किया तो उसका सीरियसनेस मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसी प्रकार से ब्रह्म, क्या फर्क पड़ा। इसीलिए केवल प्रवचन से नहीं महाराज, प्रवचन के शब्दों के माध्यम से जिस तत्व को लक्षित किया जा रहा है वह लक्ष्य तत्व ग्रहण हुआ कि नहीं, ये यदि हुआ तो हमने प्रवचन सुना, अन्यथा केवल वेंटिलेशन हो रहा, इधर से आगे उधर से निकल गया। नायमात्मा प्रवचने न लभ्य। दूसरी बात, न मेधया, ग्रंथ अर्थ धारण शक्तिया। कई लोगों को ये शक्ति होती है कि वो बहुत सारी चीजें याद रख सकते हैं। पूरा भागवत का भागवत कंठस्थ है, भगवत गीता कंठस्थ है, उपनिषद कंठस्थ है, उनको कहीं भी टच करो तो मंत्र बाहर आते। उसका अपने स्वरूप के अनुभूति से कोई भी संबंध नहीं है। तो अर्थ क्या निकला? अर्थ ये निकला कि यदि हमको ये सब चीज याद नहीं रहती है तो कोई सीरियस बात नहीं है, डोंट बिकम फ्रस्ट्रेटेड।
कई लोगों को यही होता है, स्वामी जी हमको ये याद नहीं रहता, हम क्या करें? अरे भगवान को याद करो तो इसको छोड़ो, जिसको याद करना है उसको करना है। इसीलिए न मेधया। तीसरी बात, न बहुना श्रुते न भूजसा श्रवण इत्यर्थः। बहुना श्रुते न माने अनेक बार सुना, बिल्कुल प्रोफेशनल हो गए, रोज के रोज सत्संग सुनते हैं और सत्संग में शांति जरूर मिलती है घर में, तो यह उससे कुछ लेना नहीं। तो फिर हमने खामोखाने टाइम बर्बाद किया पिछले 7 दिन? बोले नहीं। यमई वेश वृणते केन तरहि लभ्यः इति उच्यते। फिर किसको मिलता है परमात्मा? यम एव परमात्मानम एष विद्वान वृणते प्राप्तुम इच्छति तेन वर्णेन एष परमात्मा लभ्यः नान्येन साधनांतरेण नित्य लब्ध स्वभावत्वात्। जिसको परमात्मा के प्राप्ति की इतनी तीव्र इच्छा है कि जिसको परमात्मा को छोड़ करके और कुछ नहीं चाहिए। कारण क्या? अरे भैया परमात्मा तो प्राप्त है ही, परमात्मा हमारा त्याग नहीं कर सकता। एक बार बीरबल और अकबर की बातें चल रही थी, तो अकबर ने पूछा कि बीरबल बताओ, तुम्हारा ईश्वर ज्यादा पावरफुल है कि मैं? तो बीरबल ने कहा, जहां पना आप पावरफुल हैं, ईश्वर नहीं। बोले कैसे? बोले जब आपकी मर्जी हो तो किसी को भी आप अपने राज्य से बाहर हकाल सकते हो, भगवान ये नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कौन सा स्थान है कि जहां भगवान का राज्य नहीं है। तो यह परमात्मा उपलब्ध तो है ही हमको, हम उसको उपलब्ध नहीं है महाराज। इसीलिए प्रार्थना शब्द का अर्थ है, प्रार्थना माने अर्थ ना, उसको चाहना। और हमारी चाह, हमारी इच्छा परमात्मा प्राप्ति की जितनी तीव्र होगी उतनी जगत के विघ्न हमारे जीवन में नहीं आएंगे। स्वामी विवेकानंद विघ्न की परिभाषा बड़ी सुंदर देते हैं। वो कहते हैं जब लक्ष्य से हमारा ध्यान हट जाता है, उसके बाद जो दिखता सुनता है उसको विघ्न कहते हैं। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं और आपने उधर से कोई आया, उधर देखा। उधर आपने क्यों देखा? क्योंकि हम जो बोल रहे हैं उससे सुनने से ज्यादा वो महत्व का है। कौन आया इसका यदि ज्ञान मुझे नहीं हुआ तो मनुष्य जन्म व्यर्थ हो गया। और फिर हम देखेंगे अरे कबूतर आया, इसको क्या देखना है, पता नहीं क्यों डिस्टर्बेंस आता है। डिस्टर्बेंस बाहर नहीं है, इट इज अ लैक ऑफ अवर कमिटमेंट। हमारे एकाग्रता की, हमारे समर्पण की कमी है। ये मालूम है कैसा है? मैं इसलिए विस्तार से बता रहा हूं कि एक बार समझ में आ जाए। हमारा बच्चा सुबह से बकरी के जैसा चर रहा है, ये खा वो खाए, पॉपकॉर्न खाए और फिर अंकल चिप खाए, फिर दुनिया भर के सेव, भुजिया, पकौड़े, बिल्कुल बकरी के जैसा चल रहा है। हिंदुस्तानी माँ माने क्या, बच्चे को खिला खिला के मार देना। फिर लंच का टाइम आया, बेटा खाना खा, मुझे नहीं खाना, नहीं बेटा खाना जरूरी है खाना। और फिर वो हिंदुस्तानी और गुजराती बेवकूफ माँ बच्चे के पीछे पीछे दौड़ती है। और वो सो देखो कृष्ण भी ऐसा करता था, काहे को कृष्ण करता था ऐसा? जब उसको भूख नहीं है, जबरदस्ती ठोकोगी तो करेगा क्या? और भूख क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि सुबह से खा रहा था वो, बिना भूख के कौन अन्न खाएगा? फिर भी नहीं तो खाना पड़ेगा, डिसिप्लिन। फिर वो भी कहता ठीक है, मैं भी कच्चा गुरु का चेला नहीं। वो देखता है इधर उधर टेबल पर क्या है। हाँ, आज ढोकला नहीं बनाया, मुझे ढोकला खाना है। अब जो है वो खाओ, नहीं मुझे वही खाना है, क्योंकि वो नहीं है। ऐसे नखरे क्यों? भूख नहीं है इसलिए। और उसको सुबह से बिल्कुल खाने को मत दो कुछ, भूख से तड़प रहा हो, मर रहा हो, उस समय उसको
टिश्यू पेपर फोल्ड करके दे दो, मम्मी बड़ा अच्छा है, भूख लगी है ना। हम लोगों को कमी इसी बात की है कि अभी परमात्मा के प्राप्ति की भूख नहीं लगी। देखो, और इसका कारण मालूम है क्या है? कारण यह है, वी आर एक्सट्रीमली सिक्योर्ड। हायर द सिक्योरिटी, लेसर इज द इंटेंसिटी ऑफ लॉन्गिंग। जितनी हम ज्यादा सिक्योरिटी रखते हैं, उतने हम कम समर्पित होते हैं। इसीलिए तेन वर्णेन एष परमात्मा लभ्यः, जब उस परमात्मा को छोड़ करके और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे प्रार्थना के द्वारा परमात्मा मिलता है, अन्य किसी साधन से नहीं। कीदृशो असौ विदुषा आत्मलाभः इति उच्यते। अब यह आत्मलाभ ज्ञानियों को किस प्रकार से होता है? तस्यैव आत्मा अविद्या सच्छन्नाम स्वाम पराम तनुम स्वात्म तत्वम स्वरूपम विवृणुते प्रकाशयति। वह जो आत्म तत्व है, अपने अविद्या से ढके हुए परिच्छिन्न जीव भाव का त्याग करके परिपूर्ण को प्रकट करता है। देखो, मंत्र हमने जो पढ़ा था कल, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादुमत्ति अनश्नन अन्यः अभिचाकशीति। दुख आया, ये हमारे कर्मों का फल है। दुख के साथ तादात्म्य किया, दुखी हुए, जीव पैदा हुआ। दुख आया, उसको देखा, उसके साथ तादात्म्य नहीं किया, दुखी नहीं हुए, हम परमात्मा है। अब इससे बढ़कर के आसान और कौन सी साधना हो सकती है? नहीं, हमको आप जरा अच्छी साधना बताओ। किसने मुझे कहा था उस दिन, स्वामी जी मुझे जरा पावरफुल मंत्र बताना जा रहा, पावरफुल मंत्र दो और पावरफुल माला दो। हमने कहा लिख लो, धुन धड़ाका धुन धड़ाका धुन धड़ाका, ये पावरफुल मंत्र है। और माला, वैजयंती माला को लटकाओ। देखो, हमारे समर्पण की कमी है और कुछ नहीं है। परमात्मा तो नित्य उपलब्ध है। इसलिए यह उसका आत्मलाभ कैसा है? ये जागरूकता, सावधान रहो। जब जब हम दुखी होते हैं तब जीवात्मा, जब दुखी नहीं होते तब परमात्मा। भगवत गीता के 6वें अध्याय में योग की परिभाषा, पद्मासन लगा करके हवा भरने को योग नहीं कहा है। योग की परिभाषा क्या है? भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संलितम स निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा। जीवन में दुख का संयोग होने के बाद भी दुखी नहीं होना, दुखी होने से इनकार करने को योग कहते हैं। फिर वो प्राणायाम का क्या होगा? साथ में एक फुटबॉल रखना और उसमें पंप कर दे जाना प्राणायाम। हाँ, सब जो समस्या है वो अपने खोपड़ी की है, उसको ठीक करो। उसको जब तक हम ठीक नहीं करेंगे भटकते रहेंगे। इसीलिए अपने परिच्छिन्न आत्म स्वभाव का त्याग करके परिपूर्ण को पहचानना, यही है परमात्मा की उपलब्धि। देखो, हमने जब अपनी गलत पहचान रखी है, देखो अर्जुन ने क्या किया भगवत गीता में, ही हैड ए प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस इन द फर्स्ट चैप्टर। उसको प्रथम अध्याय में अपने बारे में संदेह था कि मैं योद्धा हूं या मैं पोता हूं या मैं किसी का शिष्य हूं। जहां ये क्लियर हो गया, अब क्या करना है सबको मालूम है। कौन से पिता को मालूम नहीं है कि बच्चों के प्रति क्या सेवा है, लेकिन जब पिता पीता है तो भूल जाता है।
देखो, तो हमने एक ही गलती करी है, अपने स्वरूप को हम भूल गए हैं। वो यही सब कुछ साधना है। सो स्वात्मत्वत्वं स्वरूपम विवृते प्रकाशयति प्रकाशयो घटादि विद्याया सत्याम आविर्भवति इत्यर्थः। तस्मात् अन्य त्यागेन आत्मलाभः प्रार्थना एव आत्मलाभ साधनम इत्यर्थः। इसीलिए सभी प्रकार के कामनाओं का त्याग करके हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करें, इसी को आत्म लाभ कहते हैं। अब हम आपको कामना के बारे में शॉर्टकट बताते हैं, क्विक। सभी की सभी कामनाओं को यदि आपको 2 शब्दों में समझना है तो ऐसी है: जीने की इच्छा नष्ट हो गई और मरने की चाह नहीं है, फिर करे क्या? वो परमात्मा। कई बार ये आध्यात्मिक क्षेत्र में चलने वाले लोगों के मन में ऐसी बात आ जाती है, अब तो सब खत्म हो गया, अब क्या करना है, चलो बस आत्महत्या का विचार आ रहा, क्या करना है? एनीवे आई एम रियलाइज नो व्हाई टू कीप द बॉडी। नो, यू हैव नो बिजनेस टू डिस्ट्रॉय द बॉडी। यह जो आत्महत्या का विचार आता है ना, यह डिप्रेशन है। ये स्वरूप में स्थिति नहीं है। स्वरूप में स्थिति क्या है कि जहां मृत्यु असंभव है वहां स्वरूप स्थिति है। तो जो इस स्थिति में निष्ठावान हो गया है, मृत्यु असंभव है, वो आत्महत्या का विचार कैसा करेगा? देखो, नहीं स्वामी जी, जब से मैंने स्पिरिचुअलिटी शुरू की है ना, अब किसी में रस ही नहीं आता, तो मैंने सब त्याग दिया है। टीवी नहीं देखता, सिनेमा नहीं देखता, मैं घूमता नहीं। फिर क्या करते हो? गम उठाने के लिए मैं तो जी जाता हूं। कोई भी महात्मा यदि प्रभु को प्राप्त किया है तो उसके जीवन में प्रसन्नता के फव्वारे हमेशा चलते हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप है महाराज, मृत्यु स्वरूप नहीं है। परमात्मा के देश में मृत्यु नहीं है। इसीलिए कामनाओं का त्याग करना माने अन्यत्व का जो इमेजिनेशन है, कल्पना है, अन्य के त्याग से कामना का त्याग होता है। देखो, अन्य के त्याग से जहां हमने मैं के रूप में किसी को स्वीकार किया है, उसका त्याग नहीं होता और उसके प्रति मन में प्रेम होता है, घृणा नहीं होती। ध्यान से सुनना, मैं बहुत आपको एक गंदा उदाहरण देता हूं, फिर याद रहेगा। सभी के सभी अब चिंतन करो, आपके मध्य प्रदेश में अंदर में विष्ठा भरी हुई है और आपके यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब का टैंकर बैठा हुआ है, उसके ऊपर चिंतन करो। आपके मन में घृणा निर्माण नहीं होगी। हमको मालूम है जिस आदमी के बड़ा फोड़ा हो गया हो, उसको मालूम है उस फोड़े के अंदर में पस है, लेकिन जब उसको बताओ कि इस फोड़े के अंदर में पस है, उसको निकालना चाहिए, नहीं नहीं बहुत दर्द हो रहा है, नहीं नहीं, नहीं, नहीं उसको रहने दो। अच्छा, तुमको अपने अंदर रहने वाली विष्ठा, पेशाब और ये पस, इसके प्रति इतना प्रेम है, ठीक है, हम इसको निचोड़ करके कप में दे देते, बासमती खाओगे? देखो, मैं इसलिए कहा मैं गंदा उदाहरण देता था, दिमाग में फिर बैठेगा। इतनी घृणास्पद वस्तु जब इसको हम मैं में इंक्लूड करते हैं तो उसके प्रति घृणा नहीं होती, प्रेम होता है। जिसने इस संपूर्ण विश्व को आत्म भाव से स्वीकार किया है, उसके मन में घृणा नहीं हो सकती। इसका अर्थ है कामनाओं का त्याग करना।
कामना का त्याग करना माने बोर होकर रहना नहीं। अब क्या करे भाई, जब से ब्रह्म ज्ञान हो गया है ना, बड़े बोर हो रहे। क्या एकमेवाद्वितीय अकेले पड़ गए? वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञान का कार्टून है। इसीलिए अनात्म त्यागे न, यही असल में ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि है। इसलिए आत्म प्रार्थना सहाय भूतानि एतानि च साधनानि बल अप्रमाद तपांसी लिंग युक्तानि संन्यास सहितानि यस्मात्। अब इस आत्म तत्व के प्राप्ति के जो सहकारी साधन है वो है बल अप्रमाद तपस्या लिंग युक्त संन्यास इत्यादि। उसके बारे में अगले मंत्र में बताते हैं, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः न च प्रमादात् तपसो वाप्य लिंगान् एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। यस्मात् अयम आत्मा बलहीनेन बल प्रहीण आत्मनिष्ठा जनित वीर्यहीनेन न लभ्यः। यह आत्म तत्व उसको नहीं मिलता कि जो कायर है, जीवन से ड्रॉप आउट है। द वन हु इज ए टोटल फेलियर कैन नेवर वॉक द स्पिरिचुअल पाथ। एक व्यक्ति विवेकानंद स्वामी के पास गया, जवान लड़का, आई वॉन्ट टू फॉलो यू, आई विल फॉलो योर फुटस्टेप्स। अब महात्मा लोग तो तुरंत लिफाफा देख करके अंदर का मजकूर पढ़ लेते हैं। उनने पूछा, तुमने अपने जीवन में क्या क्या किया आज तक? कुछ नहीं किया। पैसे कमाए? नहीं। झूठ बोले? कभी नहीं। गुंडागर्दी करी? कभी नहीं। शराब पी? कभी नहीं। कुछ नहीं किया। तुम यू आर गुड फॉर नथिंग, गेट आउट। ये समझ लेना भैया, यह आत्म तत्व कायरों के लिए नहीं है। और आत्म बल किसका है? देखो, बलहीन बल किसका है? कहते हैं आत्मनिष्ठा जनित वीर्य। आत्मनिष्ठा जनित वीर्य मीन्स व्हाट? द स्ट्रेंथ डिस्कवर्ड बाय कमिटमेंट टू द कॉज। जब हम अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पित होते हैं तो हम में अनंत शक्ति जागृत हो जाती है, जैसे हमारे टेररिस्ट बंधु। देखो, हम उनका कितना भी तिरस्कार करें, कुछ भी करें, लेकिन उनका जो समर्पण है, उनका जो आत्मबल है, उसको दुनिया की कोई शक्ति नहीं हिला सकती। और वो शक्ति कैसे जागृत हो गई? बस उनके दिमाग में ठोक दिया है, ऐसा करोगे तो हेवन में जाओगे और वहां आपको बहुत मौज मिलेगी। और वो झूठ है सच है, इससे हमको मतलब नहीं है। उनका समर्पण कितना पक्का है देखो। और इसीलिए कोई कहेगा कि मैं टेररिस्ट बनना चाहता हूं, लेकिन मुझे कंफर्टेबल रहने के लिए अटैच बाथरूम है क्या? तो जो बाथरूम को अटैच है वो टेररिस्ट नहीं हो सकता। देखो, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः न अपि लौकिक पुत्र पश्वादि विषय संग निमित्त प्रमादात्। उसी प्रकार से जो अपने ये घर गृहस्थी के कारण हमेशा दुखी रहता है, उसको भी नहीं मिलता परमात्मा। हम आपको एक बात बताएं, इस जगत में दो मन कभी भी 100% जुड़ते नहीं, कभी नहीं हो सकता है। नहीं तो वो दो होते क्यों? इसीलिए अपने आप को संभालो, बस ठीक है, कभी उसका हाँ कभी ना। हमारा यह सिद्धांत है, द बेस्ट वे टू डिसएग्री विथ समबडी इज टू एग्री इमीडिएटली। झगड़ा करने से कुछ होता नहीं। हाँ चाह हाँ ऐसा सिनेमा जाएंगे, चलो सिनेमा जाएंगे, कैसा है, तुमको कैसा लगा? मुझे भी अच्छा लगा। अरे तुम्हारी मेरी तो एक ही जैसा, मुझे भी नहीं अच्छा लगा। देखो,
हम लोग सिनेमा नहीं, मैं दिस इज माई टाइम फॉर मेडिटेशन, लेकिन मेरा सिनेमा का टाइम है। अरे सिनेमा में जाकर के वो अपने तरफ तो नहीं देखेगी, जाकर के बैठे उधर में कैसे चल रहा है, आहा दिव्य आनंद। हम बताए आपको पति पत्नी के रिलेशन में एक ही हो सकता है, दोनों को एक दूसरे को समझ लेना पड़ता है, क्योंकि दोनों ना समझ होते। समझदार होते तो शादी काहे को करते। एक लड़के ने अपने बाप से पूछा, पिताजी पिताजी आई वॉन्ट टू बी एन इंटेलिजेंट हस्बैंड। तो पिताजी ने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। फिर डैडी यू आर नॉट टेलिंग मी, मुझे समझदार पति बनना है जीवन में। बोले सुन बेटा, सुनना है तुमको, जो समझदार होते हैं वो पति नहीं होते, जो ना समझ होते हैं जैसा मैं। फिर बच्चे ने कहा कि पापा यदि दुख के कारण शादी के कारण आदमी इतना दुखी होता है, मालूम है सबको, फिर भी शादी क्यों करते? तो कहते देखो बादाम खाने से अकल नहीं आती है, ठोकर खाने से आती है। तो ठोकर खाओ फिर अकल आएगी। नारायण। इसीलिए पुत्र पशु आदि विषय संग निमित्त प्रमादात, इनके चक्कर में पड़ोगे तो आपको प्रभु कभी नहीं मिलेगा। इनको बस हाँ हाँ कहते जाओ, चलते जाओ। इस जगत में भगवान भी किसी को प्रसन्न नहीं कर सके। आज तक एक भी ऐसा पति नहीं है कि जो अपने पत्नी को प्रसन्न कर सका। एक भी पत्नी ऐसी नहीं है कि जो पति को प्रसन्न कर सकती है। तो क्या करें? अब ऐसा ही है, इसमें करना क्या है, ऐसा ही है। अपना टाइम बर्बाद मत करो, अपने जीवन को संभालो, ऐसा ही है। उसके बाद तथा तपसा वाप्य लिंगात लिंग रहितान, उसी प्रकार से तपः अत्र ज्ञानम, माने जब तक के हमने ये बात इस बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त नहीं करी कि जगत का अर्थ क्या है, जीव का अर्थ क्या है, ईश्वर का अर्थ क्या है, परब्रह्म परमात्मा का अर्थ क्या है, कैसे एक ही तत्व पर जीव जगत ईश्वर ये तीनों अध्यारोपित है, और कैसे हम केवल परिच्छिन्नता के साथ तादात्म्य करके जीव भाव को आपन्न होते हैं। जहां तादात्म्य छोड़ दिया उसी क्षण हम परमात्मा है। एक पत्नी को स्त्री होने के लिए कितना समय और कितनी साधना करनी पड़ेगी? उससे भी कम साधना हमको अपने स्वरूप को पहचानने में करनी पड़ती है। लेकिन जो हमको बताते हैं 36 माला करो, उसका क्या है? ये तो बहुत भाग्यवान लोगों को मिलता है, लगे रहो। देखो, इसीलिए अपने स्वरूप को पहचानो बाबा, बाकी सब ठीक है। संन्यास रहिता ज्ञाना न लभ्यते इत्यर्थः। और आगे कहते हैं यह ज्ञान संन्यास रहित नहीं होना चाहिए, माने बाबा जी बनना नहीं। संन्यास शब्द का योग्य अर्थ समझ लो, सम्यक न्यासः संन्यासः, अपनी करेक्ट पहचान को संन्यास कहते हैं। जैसे नदी के ऊपर में पुल बांधते हैं तो वहां पत्थर रखते हैं पहले किसी के कर कमलों द्वारा। अमुक अमुक माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा यह पत्थर कमल का न्यास किया गया है, शिलान्यास। शिलान्यास माने उसको ठीक से रखना। इसी प्रकार से संन्यास माने सम्यक योग्य प्रकार से अपने आप को रखना। अब हमने अपने को कहां रखा है? प्रकृति की विकृतियों में रखा है कि प्रकृति के अधिष्ठान रूप में रखा है? यदि प्रकृति की विकृति में रखेंगे तो जीव पैदा हो गया। ये बात इतनी सुंदर और सरल है। जैसे एक मटका निर्माण होता है तो उसमें मटके का आकाश अपने आप होता है, कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे मटका टूटा, उस आकाश का क्या बिगड़ा?
इसी प्रकार से जहां देह निर्माण हुआ वहां यह जीव भाव निर्माण हुआ। जहां देह खत्म हो गया जीव भाव खत्म हो गया। इसको पहचानना है। इसको जो पहचानेगा वही इस जगत में प्रसन्न चित्त आनंद से रहेगा और वही किसी के लिए परेशानी नहीं होगा। यह चारवाक विचार नहीं है। चारवाक विचार भोग प्रधान है। इसलिए संन्यास रहिता ज्ञाना न लभ्यते इत्यर्थः। तो एतैहि उपायैहि बल प्रमाद संन्यास ज्ञान यतते तत्परः सन् प्रयतते यस्तु विद्वान विवेकी आत्मविद तस्य विदुषा एषा आत्मा विशते संप्रविशति ब्रह्मधाम। ऐसा ही व्यक्ति अपने को ब्रह्म रूप से समझता है। ब्रह्मधाम में प्रवेश करना माने कमरे के अंदर में आना ऐसा नहीं होता। ब्रह्मधाम का धाम शब्द का अर्थ है प्रकाश ज्ञान। तो उस पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में अपने को पहचानना। कथम ब्रह्म संविशते इति उच्यते। कैसे ये ब्रह्म में प्रवेश करता है? पांचवा मंत्र संप्राप्यैनं ऋषयो ज्ञान तृप्ताः कृतात्मानो वीतरागा प्रशान्ताः ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीराः युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति। अब ब्रह्म में प्रवेश माने क्या? अब इसको समझ लो। जो धीराहा, पहली बात समझदार है वही परमात्मा को प्राप्त है, बेवकूफ नहीं। धीराहा। दूसरी बात युक्तात्मानहा, उनको युक्ति है। कैसी युक्ति है? किसी भी हालत में दुखी नहीं रहना, ये युक्ति जिसको है वो ही परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। इसी को हमारी जो भगवत गीता की कमेंट्री है उसको हमने नाम दिया है कॉमन सेंस उपनिषद। पूरी जो साधना है वो केवल कॉमन सेंस है। तो युक्त आत्मानः। तीसरी बात ज्ञान तृप्ताः। ज्ञान तृप्ताः जिन्होंने समझदारी से अपने को कृतकृत्य स्वीकार किया है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं। हमने तो सब छोड़ छाड़ रखा है, कपड़े भी नहीं पहनते, जैसा है वैसा ठीक है। बड़े त्यागी है। त्यागी क्या, मिलता ही नहीं। इसीलिए ज्ञान तृप्ताः, जो तृप्ति ज्ञान से होती है वो नष्ट नहीं होती। और वो तृप्ति क्या है? अपने अनंत स्वरूप को पहचान लिया। कृतात्मानः, और इसके कारण अंतःकरण में कुछ करने का बाकी नहीं रहा। अभी ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। वीतरागाः, जिनके हृदय से सभी प्रकार के राग नष्ट हो गए हैं। इच्छा, राग, कामना हमेशा दो परिस्थिति में होती है। पहली परिस्थिति, किसी को हमने अन्य के रूप में स्वीकार किया और अपने को उसके हीन होने के कारण अपूर्ण स्वीकार किया, तब जाकर के हमारे मन में कामना होती है। तो जिसने अपने परिपूर्ण स्वभाव को समझ लिया है उसमें कामना नहीं होगी। और सबसे महत्व की बात प्रशांताः। देखो इस जगत में जो दूसरे के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ शिरोमणि है। दूसरे के लिए दुखी हो, दूसरे के लिए दुख को दे करके उनकी सेवा करो, यह साधना है। दूसरे के कारण दुखी होना ये बेवकूफी है। देखो, पति के कारण दुखी होना बेवकूफी है। पति की जो भी चीजें है उसको समझ करके उसकी सेवा करना ये समझदारी, ये साधना है। इसी प्रकार से पत्नी को समझदार कहना या समझना, इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं है। समझदार तो आपको होना है।
जितनी ये बात समझ में आएगी संतो, देखो जीवन सुख से चलेगा, तब जाकर के हम प्रशांत हुए। अशांति का कारण क्या है? अशांति का कारण यही है हम जैसा चाहते हैं वैसा अगला करे, अन्यथा उसी में पूरा जीवन चला जाता है। उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। एक ऑस्ट्रेलिया की एनआरआई मुझे खूब ये लिखी ईमेल, एक बार मेरे मिलने आई बंबई में। स्वामी जी उसने ये कहा, मैंने ये कहा, उसने वो कहा, मैंने ये कहा, इसने ऐसा कहा, अब बताए मुझे कि कौन ठीक है। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करो। तो स्वामी जी आप हमारी मजाक उड़ाते। हमने कहा जरूरत नहीं, यू आर सेल्फ सफिशिएंट, तुम तो अपनी मजाक स्वयं उड़ा रही हो। तुम चाहती हो ये निर्णय लेने के लिए कौन ठीक है, इस निर्णय से समस्या का हल होने वाला है क्या? नहीं। और तुम मेरे सामने सर खा रही हो तो मैं क्या कहूंगा, तुम भी ठीक हो क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। यदि मैं कहूंगा नहीं तुम्हारा पति ठीक है तो तुम मुझे मारोगी, उसका क्या? जगत में कौन ठीक है कौन गलत है ये विचार कभी नहीं करना है। ये विचार करना है कि शांति कैसी बनी रहे। देखो इसीलिए प्रशांता, जगत के किसी भी कारण से विक्षेप को निमंत्रण नहीं देना। और ये कैसा है, ऐसा ही होता है, बस इसमें कोई फर्क नहीं। अच्छा, ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य, उस संत को वह सर्वव्यापी परमात्मा उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि धीरा अत्यंत वियुक्तात्माना नित्य समाहित स्वभाव सर्वमेव समस्तम शरीर पात काले अपि आविशंति भिन्ने घटे घटाकाशवद अविद्याकृत उपाधि परिच्छेदम जहति। जिस प्रकार से घट भिन्न होने के बाद उसमें का आकाश मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार से यह जो उपाधि को हमने पकड़ के रखा है, जहां उस उपाधि का त्याग कर दिया, ध्यान से सुनना, उपाधि का त्याग करना माने आत्महत्या करना नहीं। एक दिल्ली का आदमी मुझे मिला, बहुत सीरियसली आया मेरे पास। स्वामी जी मुझे आत्महत्या करने की बहुत इच्छा हो रही है। तो मैंने कहा पहले मेरे घर से बाहर निकल जाओ, मेरे घर में वो आत्महत्या मत करना। नहीं स्वामी जी डोंट टेक इट लाइक दैट, प्लीज हेल्प मी। मरने के लिए हेल्प मी, क्या हेल्प करूं? बोले मेरी आत्महत्या की इच्छा पूरी हो। मैंने कहा देखो तुम चाहते क्या हो? तुम आत्महत्या नहीं चाहते हो, तुम किसी कारण से जीवन से भाग रहे हो। आत्महत्या करोगे भी तो भूत बन करके वही इच्छा जिसके कारण तुम आत्महत्या कर रहे हो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ोगी। मरने से मुक्ति नहीं होती, हमको मरना भी नहीं आता। अरे ऐसे मरो कि फिर पैदा होने की झंझट ना रहे। अन्यथा एक देह का त्याग कर दिया तो क्या दूसरा आएगा। इसीलिए देहपात के अंतर का तात्पर्य मरने के बाद नहीं, जब हमने देह में रह करके देह से भिन्न हूं इस समझ से जो जीता है उसने तो देह का त्याग कर ही दिया है। हमारे दुख का कारण है देहात्म भाव, और इसीलिए अपने स्वरूप का निर्णय करना है। तो कैसे? वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात् यतय शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्त काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। वेदांत जनित विज्ञानम वेदांत विज्ञानम तस्य अर्थः परमात्मा विज्ञेयः सोय अर्थः सुनिश्चितः येषाम् ते विज्ञान वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः। वेदांत का अर्थ क्या है? परब्रह्म परमात्मा।
सुनिश्चितार्थाः, जिन्होंने इस परमात्मा के बारे में योग्य निर्णय ले लिया है और उस परमात्मा को आत्म रूप से पहचाना है, वो है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः। माने जब तक के अर्थ का निर्णय ठीक नहीं होता तब तक के हम अनर्थ में भटकते रहते हैं। तो तेच संन्यास योगात सर्वकर्म परित्याग लक्षण योगात केवल ब्रह्मनिष्ठा स्वरूप योगात। तो उन्होंने क्या किया? संन्यास योगात। संन्यास योग माने बाबा जी नहीं बनना, संन्यास योग माने सर्वकर्म त्याग। सर्वकर्म त्याग माने निकम्मे नहीं होना। देखो, सर्वकर्म त्याग का तात्पर्य है कर्तृत्वाभिमान का त्याग करके अपने जीवन को अखंड चलाना, उसको कहते हैं कर्म त्याग। तृतीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो आत्मतृप्त है, आत्मनिष्ठ है, आत्मसंतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं बचा रहता। कारण क्या? क्योंकि वहां कर्तृत्वाभिमानी नहीं है, इसीलिए तस्य कार्यम न विद्यते। ही इज नॉट ओब्लाइज्ड टू फंक्शन येट ही कीप्स ऑन फंक्शनिंग। तृतीय अध्याय में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे इस दुनिया से क्या लेना देना है, वर्त एव च कर्मणि। फिर भी मैं अपने आप को इस दुनिया में बिजी रखता हूं। अन्यथा जैसे मैं कुछ कर्म करता हूं, ये अभिमान बंधन का कारण होता है, उसी प्रकार से मैं तो कुछ नहीं करता, ये भी बंधन का ही कारण है, क्योंकि मैं अभी जिंदा है। तो सर्वकर्म संन्यास का तात्पर्य है इस कर्तृत्वाभिमान से छुट्टी। इसीलिए जो अपने सामने जैसा प्रभु ने रखा है उसको बढ़िया से बढ़िया करते जाओ और मस्त रहो। आध्यात्मिक साधना माने स्टेज पर करने वाली नकल नहीं होती। हर एक व्यक्ति को अपना जीवन अलग से जीना पड़ता है। हर एक की साधना अलग अलग होती है, सिद्धांत एक ही है। इसीलिए संन्यास योगात सर्वकर्म परित्याग लक्षणात केवल ब्रह्मनिष्ठा स्वरूप योगात। तो केवल ब्रह्मनिष्ठा स्वरूप योग क्या हो गया कि हमको जहां रखा है वहां बढ़िया से बढ़िया रहे और लक्ष्य परमात्मा पर लगा के रखे। तो ऐसे जो यतयः यतनशीलाः, और इसके लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न क्या करना पड़ेगा? अपने मन को शांत रखो। शांत मन सभी समस्याओं की दूसरी बाजू है। समस्या का अधिष्ठान मन है। समस्या की जो दूसरी बाजू है उसको समाधान कहते हैं। जब हम विक्षेपित रहते हैं तब हमको समस्या दिखती है, जब शांत हो जाते हैं तो वही समाधान है। इसलिए ते ब्रह्मलोकेषु संसारिणाम ये मरण कालः ते अपरांत तान अपेक्ष मुमुक्षुणाम संसारावसाने देह परित्यागः परांत कालः। जो संसारी है उनका मरना जो है वो लोअर स्टैंडर्ड का मरना है, क्योंकि फिर पैदा होते हैं। जो ज्ञानी है उसका मरना स्टैंडर्ड का है, मरने के बाद फिर पैदा नहीं होते। एक मित्र हमारे पास उसके मित्र को ले आया, बोले स्वामी जी इसको आपसे कुछ पूछना है। हमने कहा ये पूछो। बोले स्वामी जी घर कुछ नहीं, यही पूछो, घर भी का चक्कर मत रहो। तो बोले क्या है? स्वामी जी मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं लेकिन छोड़ नहीं सकता। अब मैं बोलने ही वाला था तो उसके दोस्त ने बताया, जोर के हंस के ठा ठा करके हंसा। बोले स्वामी जी ये मेरा दोस्त है ना, भयानक बेवकूफ है। हमने कहा जब तुम्हारा दोस्त है तो कैसा होगा? आपने मुझ पर ही खींची। हमने कहा जब तुमने अपने दोस्त की तारीफ करी तो तुम्हारी तो तारीफ करनी पड़ेगी। बोले स्वामी जी
इसको मैंने कितने बार बताया? मैं तो 10 बार सिगरेट छोड़ चुका हूं। देखो, मैंने इतने बार फिर शुरू किया, ये उसको समझ में नहीं आया। इसी प्रकार से संसारी 1000 बार मरते हैं, उनको मरना तक नहीं आता। परांत काल, अरे भैया ऐसे मरो कि मृत्यु भटकती रह जाए, तब जाकर के कहीं मृत्यु हुआ। तो ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले, वह परांत काल क्या है? केवल देहात्म भाव और जीवात्म भाव का त्याग करना और कुछ नहीं है। इससे सरल बात और कुछ नहीं हो सकती आध्यात्मिक जीवन में। जब तक के हम देहात्म भाव में बैठे हैं, तभी तक अपने पोते नाते खोते गाते वैसी में रहेंगे। एक दादाजी ने मुझे कहा, स्वामी जी आप कभी महाभारत देखते हैं क्या? हमने कहा हम लाइव देखते हैं। नहीं, बोले टीवी में देखा क्या? हमने कहा नहीं देखा। तो कहते हैं कि स्वामी जी जब वो कृष्ण का प्रसंग आता है ना, हाँ आता होगा, फिर बोले उसमें जो बाल कृष्ण की लीलाएं दिखाते हैं ना, फिर बोले उसको देख करके मुझे मेरे पोते की याद आती है। अरे राम 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 राम, इस पोते को देख करके भगवान की याद आनी चाहिए। तो भगवान को देख करके पोते की याद आती है तो बी.आर. चोपड़ा आत्महत्या करेगा। देखो, निकृष्ट को देख करके उत्कृष्ट की कल्पना करना, उसको उपासना कहते हैं। पत्थर निकृष्ट है, उस पत्थर में परमात्मा की कल्पना करना, उसको उपासना कहते हैं। और यहां निकृष्ट पोता, उसको देख करके भगवान की कल्पना करना, यह उपासना है। लेकिन भगवान को देख करके ओ यूजलेस बच्चे की याद आना, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? इसीलिए इस जगत में जब तक देहात्म भाव है, जब तक जीवात्म भाव है, हम संसारी है। संसारी का अर्थ ये नहीं शादी करना। एक हमारे मित्र ने संसारी की परिभाषा दी। संसारी माने क्या? One young boy one fine morning unnecessarily thought he is miserable, so he went out and caught hold of some sari and became a samsari. देखो, तो यह संसारी की परिभाषा नहीं है। तो ते ब्रह्मलोकेषु परामृताः, परममृतम मरण धर्मकम ब्रह्मात्मभूतम येषाम ते परामृताः जीवन्तः एव। परामृताः मीन्स जो जिंदा जी ही जन्म को मृत्यु को जीत लिए। इसका कितना भी आप चिंतन करो, जैसे कुत्ता अपने पूंछ को काटने के लिए ऐसे चक्कर काटता है भी गिर जाता है। इसी प्रकार से अपने आंखों से अपने आंखों को देखने का कितना प्रयत्न करो। उसी प्रकार से जहां हमारा ध्यान अपने स्वरूप में गया, हम गायब हो जाएंगे। और ये केवल एक बार करना है, ओनली वंस। अपने स्वरूप की पहचान केवल एक बार होती है। जैसे जो लोग तैरना जानते हैं उनको मालूम है, तैरना आदमी केवल एक बार सीखता है, उसके बाद आप 50 साल मत तैरो, भूतला नहीं। उसी, ये तो छोटा सा उदाहरण है। उसी प्रकार से जिसने अपने स्वरूप को एक बार पहचान लिया है, फिर वो इस जगत में रहेगा, यो करतो वा भो करतो वा, उसके उस ज्ञान पर कोई हानि नहीं होगी। उसको कहते हैं परामृत, उसको कहते हैं असली मृत्यु, जो अमृत को प्राप्त हो गई है। ते परिमुच्यन्ति, वो हमेशा चारों तरफ से मुक्त हो जाते हैं।
शकुनीनामिवाकाशे जले वारिचरस्य च पदम यथा न दृश्येत तथा ज्ञानवताम गति ही। महाभारत में कहते हैं जैसे आकाश में उड़ने वाले पक्षी के पद चिन्ह नहीं होते, या जलचर प्राणी जब पानी में भटकते हैं तो पीछे कोई मार्ग नहीं छोड़ते, इसी प्रकार से ज्ञानी इस जगत में रह करके चला भी जाता है, उसके कोई चिन्ह इस जगत में बाकी नहीं रहते। यही है सौंदर्य इस औपनिषदिक ज्ञान का। फिर इसमें बाकी सब कुछ आ गया। अच्छा, यह जो गति है, देश परिच्छिन्ना ही गति संसार विषया एवं परिच्छिन्न साधन साध्यत्वाद। सांसारिक जो गति है, स्वर्ग में जाना, नरक में जाना, वैकुंठ में जाना, साकेत में जाना, यह स्थान विशेष में जाना, यह संसार है। देखो, अपने आप को बचा के रखना। जब गंगा गए तो गंगा जी की स्तुति करो, जमुना गए तो जमुना जी की, यहां तो यहां के विरोध कहीं मत करना। हमने देखा है इसी उपनिषद में, विजानन विद्वान भवते नातिवादी। जिसकी निष्ठा तत्व में हो गई है वो दुराग्रही नहीं होता। कोई भजन कर रहा है तो आप भी तबला बजाओ, कोई यदि मेडिटेशन कर रहा है तो आप भी मेडिटेशन करो, कोई यदि वहां उपवास करता है तो आप भी उपवास कराओ, चुपके से खा लेना बाद में। विरोध कहीं मत करना, लेकिन अपनी जो निष्ठा है वो पक्की रहनी चाहिए। क्योंकि यह जो गति है देश परिच्छिन्न नहीं है कि इस देश को छोड़कर के उस देश में जाएंगे, नहीं। ब्रह्म तु समस्तत्वाद न देश परिच्छेदेन गंतव्यम। ऐसा कौन सा स्थान है कि जहां परमात्मा नहीं, कि मरने के बाद वहां जाना है आपको। मृत्यु भी परमात्मा में ही संभव है, जन्म भी परमात्मा में ही संभव है। जैसे वृत्तियां मन में ही उठती है और वृत्तियां मन में ही मरती है, तो मन जो है इन वृत्तियों का जन्म मृत्यु स्थान है। तो मन के दृष्टि से जन्म मृत्यु नाम की वृत्तियों की कोई वस्तु है ही नहीं। इसी प्रकार से जो एक अखंड पर ब्रह्म परमात्मा है उसी में सब कुछ है। तो कहां जाना कहां आना। और यदि ही देश परिचिन्नम ब्रह्म स्यात् मूर्त द्रव्यवत् आद्यंतवत् अन्याश्रितम स अवयम अनित्यम कृतकम च स्यात्। यदि ये कल्पना करो कि नहीं, जैसे कहते हैं ब्रह्मलोक में गए, वहां ब्रह्मा जी बैठे हैं, बाकी पब्लिक उनका सत्संग सुन रही है, यहां नहीं सुना वहां क्या सुनेंगे। और वहां जाकर के ब्रह्मा जी की मुक्ति होने के बाद सबके साथ मुक्ति होगी, ये सब कहानियां है। असली आपको प्राप्ति होगी अब इस स्थान पर, इस क्षण, इस परिस्थिति में, तो वह सत्य है। वहां जाकर के उस समय उस परिस्थिति में इससे बढ़कर के ज्यादा कोई ब्लफ नहीं है। परमात्मा की उपलब्धि केवल वर्तमान में ही होती है, भविष्य में परमात्मा की उपलब्धि नहीं होती। तो मरने के बाद का क्या अर्थ हुआ? जो अभी मरा है, और अभी मरना क्या है? देहात्म भाव, जीवात्म भाव का त्याग होना, वही असली मृत्यु है। इसीलिए यदि ब्रह्म यहां वहां होता, द्रव्यवत होता, तो वो परिच्छिन्न होता, और परिच्छिन्न होता तो नश्वर होता। तो ऐसा नश्वर ब्रह्म हमको नहीं चाहिए। अभी च अविद्यादि संसार बंध अपनयम एवं मोक्षम इच्छन्ति ब्रह्मविदः न तो कार्यभूतम। ध्यान से सुनना। इसीलिए जो ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में लगे हैं वह स्वर्ग में जाना, नरक में जाना और हिरण्यगर्भ में जाना, ब्रह्मलोक में जाना, ये न इच्छन्ति। देखो भगवान के स्पष्ट शब्द है, अपि च अविद्यादि संसार बंधन अपयनयनम एव मोक्षम। द्वैत से छुटकारा पाना, इसी को मोक्ष कहते हैं। इच्छन्ति न तो कार्यभूतम। कार्यभूतम माने हिरण्यगर्भ से लेकर के नीचे ये जो चतुर्दश भुवन है, भिन्न प्रकार की योनियां,
मनुष्य योनि, गंधर्व योनि, देव योनि, चित्ररथ योनि, सिद्ध योनि, उनमें जाने का चक्कर नहीं है। कठोपनिषद में यमराज कहते स्पष्ट, नचिकेत, यदि मैं तुम्हारे जैसा स्मार्ट होता तो कभी ये यम पद को नहीं मांगता, लेकिन उस समय मैंने साधना करी और जब मुझे समय आया, हाँ क्या चाहिए, तो मैंने कहा कि मुझे यमराज बना दो ताकि पूरी दुनिया मुझे कांपे, और भगवान ने कह दिया तथास्तु, और तब से मैंने एक ही काम किया, सबको मारो मारो, मैं तंग आ गया। लेकिन ये जब तक के चक्र चलेगा तब तक के मुझे सबको मारने वाला यम बनकर ही बैठना है। लेकिन तुम इतने श्रेष्ठ हो कि तुमने इस सापेक्षता के जगत से भी परे अपने को मांग लिया है। इसलिए यही सच्ची मुक्ति है। गता कला 15 प्रतिष्ठा, देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु, कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा, परे व्यये सर्व एकी भवन्ति। अब यहाँ रियलाइजेशन का वर्णन करते हैं। किसको कहते हैं रियलाइजेशन? मोक्ष। गता कला 15 प्रतिष्ठा, जितने एक कलाएं हैं, प्रश्नोपनिषद में आता है 15 कला होती है। षोडश कला पुरुषः, और दूसरे दृष्टि योग के दृष्टि से देखें तो ये जो है हिरण्यगर्भ, उसके बाद हिरण्यगर्भ से बनती है यह पंचमहाभूतों से बनते हैं ये 5 विषय, और फिर अस्मिता तत्व से बनते हैं पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण। इस प्रकार से ये जो भिन्न भिन्न कलाएं हैं, ये सभी की सभी कलाएं अपने अपने कारण में लीन हो जाती है। देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु, जो सूर्य भगवान हमारी आंखों में बैठ करके दृष्टि के रूप में प्रकट हो रहा है, जब देह मर जाता है तो यहां से सूर्य हट करके फिर अपने सूर्य में चला जाता है। जैसे एक मटके में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब जब पानी सूख गया तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया? जहां से आया था वही वापस चला गया। तो सभी के सभी देवता जो है अपने अपने मूल स्थान में चले जाते हैं। कर्माणि, और जितने भी कर्म है हमारे संचित आगामी वो खत्म हो जाते हैं, और हमारे जो प्रारब्ध कर्म के कारण ये देह चल रहा है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक के इस देह का प्रारब्ध बचा है। इसीलिए जो लोग आत्महत्या इत्यादि करते हैं उनका ये प्रारब्ध जब पूरा नहीं होता तो उतना छोटा सा क्यों न हो, प्रारब्ध पूरा करने के लिए फिर उनको जन्म लेना पड़ता है। और ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, कोई 15 दिन रहेगा, कोई साल भर रहेगा, कोई 8 दिन रहेगा और मर जाएगा, क्योंकि उतना उसका प्रारब्ध बचा हुआ था। इसीलिए यह आत्महत्या इत्यादि समस्या का समाधान नहीं है। उसके बाद विज्ञानमयश्च आत्मा, और ये जो विज्ञान आत्मा है जो अपने को परिच्छिन्न मान करके जीव इत्यादि सोच रहा था, यह परे अव्यये एकी भवन्ति, ये सभी के सभी उस पर ब्रह्म परमात्मा जो अव्यय है, जिसमें कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं, हानि नहीं, उस अखंड अद्वय परमात्मा में सब के सब वापस चले जाते हैं। इस प्रकार से मोक्ष काल में फिर हम अपने अद्वैत स्थिति में वापस आ गए। कैसे? यथा नद्यस्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः, परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्।
जिस प्रकार से यथा नद्यः गंगाद्या संध्यमाना गच्छन्त्यः समुद्रे समुद्रम प्राप्य तम अदर्शम विशेषात्म भावम च गच्छन्ति, जैसे गंगा जी इत्यादि नदियां समुद्र को जब मिल जाती है तब वो क्या होता है, उनका नाम रूप दोनों का त्याग हो जाता है। इसी प्रकार से जब तक हम नाम रूप में फंसे हैं तब तक संसार है। और कैसे हम फंसे रहते नाम रूप में, मरने के बाद भी स्टैचू चाहिए, मरने के बाद भी मेरा नाम अमर हो। कौन जानता है? दीज आर ऑल कॉमन नाउन। मेहता, इट इज नॉट ए प्रॉपर नाउन, इट्स अ कॉमन नाउन। आज तक कितने आगे चले गए मेहते, आई डोंट नो द प्लूरल ऑफ मेहता। लेकिन ऐसे लगता है वही सब कुछ है। जब हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं तब हमारा कौन सा नाम रूप होता है। इसीलिए जब तक के ये नाम रूप में आस्था है तब तक संसार है। जहां जहां नाम रूप का त्याग होता है उसको पवित्र माना जाता है। जितने भी तीर्थ क्षेत्र है उसमें यही करते हैं। दो नदियां मिली, एक नदी ने अपना नाम रूप त्याग दिया, वहां से एक ही नदी हो गई। फिर वो नदी आगे गई, दूसरी उसको नदी मिली, फिर इस नदी ने अपना नाम रूप त्याग दिया, इसलिए वो जो तीर्थ क्षेत्र बन गया। जहां नाम रूप का त्याग होता है वहां तत्व प्रकट होता है। देखो कितनी महत्व की बात है। इसीलिए तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः। एक जगह संस्कृत में श्लोक आता है, एक महात्मा को किसी ने उनके देह को लेकर के उनको तुच्छ कहा। तो महात्मा कहते भाई ये तो मेरा बड़ा मेरे ही मत वाला है, क्योंकि अपने देह का मैं भी तिरस्कार करता हूं और उसने भी वही कहा, तो उसने वही कहा जो मैं कहता हूं, तो ये तो मेरा दोस्त है। फिर यदि उसने मैं का अर्थ आत्मा कहा तो उसकी मेरी आत्मा तो अलग है नहीं। अब उसको अपनी आत्मा को कुछ भी कहने का अधिकार है, मैं उसको कैसे रोक सकता हूं। ये विचार करने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने विक्षेपों को शांत करते हैं। तो विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः। जब हम नाम रूप से विमुक्त हो जाते हैं तभी हमको परमात्मा की प्राप्ति हुई। इसलिए इस बात को स्पष्ट समझ लेना, 4 स्थितियां है। अज्ञान की, देहात्म भाव से रहना, संसारी बन करके, और जिंदगी भर दुखी रहना। हम तो दुखी है सनम, पब्लिक को भी दुखी करेंगे। दूसरी स्थिति है शास्त्रों का अध्ययन करना, प्रवचन करते समय ब्रह्म, प्रवचन होने के बाद ब्रह्म हमारे जैसे। तीसरे देहात्म भाव का त्याग करके रहना, लेकिन जगत में व्यवहार के लिए लायक नहीं होना, जैसे पागल महात्मा होते हैं, अवधूत होते हैं। और चौथी स्थिति देहात्म भाव का त्याग करके इस जगत में सर्वसाधारण व्यक्ति के जैसे रहना, वो है अंतिम स्थिति, जैसे भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के कष्ट देखोगे तो लगेगा कि अपने कुछ कष्ट है ही नहीं। एक पत्नी को लेकर के आप लोग इतने परेशान हैं। मेरे कन्हैया ने ये इतना पूरा पोल्ट्री फार्म कैसा संभाला होगा, लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर दुख नहीं था। और देखो ने, एक से 10-10 पूरी यूनिवर्सिटी पैदा हो गई। एक यूनिवर्सिटी को चलाने में वाइस चांसलर की कितना प्रॉब्लम होता है, और यहां ये देखो सबके सब। तो इसीलिए सबको मारना पड़ा, फिर भी बचे, और अभी भी सिनेमा जारी है। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। फिर वह दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। इस जगत में कोई भी अच्छी बात प्राप्त करनी हो तो बड़े विघ्न आते हैं। कहते हैं ननु श्रेयसी अनेके विघ्नाः प्रसिद्धाः।
जब भी कोई व्यक्ति अच्छे सन्मार्ग पर चल पड़ता है तो उसके जीवन में बड़े बड़े विघ्न आते हैं जी। क्लेशानाम अन्यतमेन अन्येन वा देवादिना च विघ्नातः ब्रह्मविद अपि अन्याम गतिम मृतो गच्छति न ब्रह्मैव। हमारे जीवन में कोई भी प्राप्त करना हो तो अनेक विघ्न आते हैं। तो यदि ये ब्रह्मविद यदि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए निकला तो उसके भी जीवन में बड़े विघ्न आएंगे। आप लोगों ने कहानियां सुनी होगी, अमुक अमुक राजा ऐसा ऐसा यज्ञ कर रहा था तो इंद्र को डर लगा कि ये कहीं मेरे इंद्र पद को ना ले, इसीलिए उसने वहां मदन कुमार एंड पार्टी का ऑर्केस्ट्रा भेज दिया और डांस करने के लिए उर्वशी एंड पार्टी को भेज दिया ताकि जाकर के उनकी तपस्या में भंग हो जाए। और जैसे उनकी तपस्या का भंग हो गया अब ये यज्ञ नहीं कर पाएगा और उसके द्वारा मेरा जो इंद्र का पद है वो बना रहेगा। तो हमारे जीवन में कोई भी अच्छे कार्य के लिए निकलो तो बड़े विघ्न आते हैं। इसीलिए ऐसा मत समझ लेना आपके जीवन में विघ्न है तो अच्छे कार्य के लिए निकले हो, ऐसा नहीं होता। विघ्न संतोषी नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं ऐसा नहीं होता ब्रह्म विद्या में, क्योंकि विद्या एवं सर्व प्रतिबंधस्य अपनीतत्वान। इस विद्या के द्वारा सभी के सभी विघ्न नष्ट हो गए हैं। अविद्या प्रतिबंध मात्रो ही मोक्ष न अन्य प्रतिबंध नित्यत्वाद आत्मभूतत्वाच्च। सबसे बड़ा प्रतिबंध बाहर कहीं नहीं है, सबसे बड़ा प्रतिबंध है अपने आप के बारे में गलतफहमी कि अपनी असलियत क्या है। हम देह है कि जीव है कि एक अखंड चेतन सत्ता है। इसीलिए प्रतिबंध बाहर कहीं नहीं है, जो कुछ है अंदर ही है। और जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है, कहते हैं 9वें श्लोक में, सयो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति। तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो मृतो भवति। सयो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। ये बहुत महत्व का सिद्धांत है। जगत के किसी भी वस्तु को जानने के बाद हम वो वस्तु नहीं बनते, थैंक गॉड। अन्यथा ये गधा किसका है, गधा हो गया। जिसको हम जानते हैं वो हम नहीं होते, है ना। जैसे ये पुस्तक है, मैं इसको जानता हूं और मैं पुस्तक नहीं हूं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान में ऐसा नहीं होता। जहां ज्ञान और सत्ता एक होती है उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म को जानना और ब्रह्म होना ये दो बातें नहीं है। नोइंग इज बीइंग। देखो हमारा सबका अनुभव क्या है, युगपत साइमल्टेनियसली वी आर कॉन्शियस एग्जिस्टेंस। ऐसे नहीं कि एग्जिस्टेंस थोड़ी देर के बाद कॉन्शियसनेस, वो कोई इन्वर्टर है क्या बीच में लगा है। हाँ, क्योंकि सत्ता और चेतना अलग अलग नहीं होते। सत्ता और चेतना अलग होगी तो क्या होगा, चेतना सत्ता से अलग है या भिन्न है, माने चेतना असत्ता है, असत्ता माने है ही नहीं। तो हमको ऐसा अनुभव आता है क्या, अपने नहीं होने का नहीं। यदि सत्ता चेतना से अलग है माने क्या है, जड़ है। जो जड़ होगा वो नश्वर होगा। तो हमको अपने मृत्यु का अनुभव है क्या, नहीं। इसीलिए सत और चित, सत्ता और चेतना एक ही है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान में कोई भी विघ्न नहीं आ सकते। सयो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति। इसके जीवन में
इसके कुल में कोई भी अब्रह्मविद ब्रह्मविद न होने वाला पैदा नहीं होता। माने क्या, ध्यान से सुनना। शराबी के सभी सर्कल, कुल माने सर्कल, शराबी का सर्कल शराबियों का, सत्संगी का सर्कल सत्संगियों का, ब्रह्मविद का सर्कल सबको वो परमात्मा रूप से स्वीकार करता है। ना अस्य ब्रह्मविद कुले भवति का तात्पर्य है उसके दृष्टि में इस जगत में कोई भी परमात्मा के सिवा है ही नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कहने का तात्पर्य जिसने अपने को ब्रह्म रूप में पहचान लिया है वो अन्य को अब्रह्म रूप में कभी नहीं पहचानता। इसीलिए तरति शोकम तरति पापमानम, इसके कारण वो सभी शोक को पार कर जाता है, क्योंकि अन्य नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है, परोक्ष नहीं है। और तरति पापमानम, वो सभी के सभी पापों को पार कर जाता है। सबसे बड़ा पाप कौन सा है, हमने आपको बताया, अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्मा पाहना। सबसे बड़ा पाप ये है, हम है सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा और अपने आप को देहात्मा जीवात्मा मान करके परिच्छिन्नता के हीन दीनता में भटक रहे हैं। यही सबसे बड़ा पाप है और इसी पाप के कारण जगत में दुखी होके भटकते हैं। जो आदमी जितना ज्यादा दुखी होता है ना, उसके दो रिएक्शंस होते हैं। एक तो वो डिप्रेशन में चले जाएगा, दूसरा वो बहुत अटेंशन सीख करेगा, और जो अपने में तृप्त है उसको ना दुनिया से लेना है ना देना है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को अंतिम उपदेश देते हैं। बद्रीनाथ जाने के पहले उद्धव जी को कहते तुम बद्रीनाथ चले जाओ, यहां मत रहना, यहां अभी डेमोक्रेसी आने वाली है, निकल जाओ यहां से। तो उस समय उपदेश करते हैं, देखो इस जगत में ऐसे रहो, ना किसी की तारीफ करो ना किसी को धुतकारो, क्योंकि दोनों प्रकार से जगत हृदय में प्रवेश करता है। ऐसे रहो, जैसे आए वैसे निकल गए। तो ऐसा यह जो है, किंच अस्य विदुषा ब्रह्म तरति गुहाम तरति पापमानम धर्मा धर्माख्यम गुहा ग्रंथिभ्या हृदय अविद्या ग्रंथिभ्या विमुक्ता सन अमृतो भवति इति उक्तमेव विद्यते हृदय ग्रंथि इत्यादि। और गुहा, गुहा माने क्या, हृदय ग्रंथि। सो गुहा ग्रंथिभ्यो माने हृदय ग्रंथि, अविद्या काम कर्म जो पहले कहा था, विद्यते हृदय ग्रंथि चिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, वह उसके जीवन से सभी द्वैत का कारण नष्ट हो जाता है। और इसीलिए एक ऋचा का यहाँ उदाहरण देते हैं, क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा स्वयं जुवत एकर्षिं श्रद्धयन्तः तेषामेवैषां ब्रह्म विद्यां वदेत। शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम्। यह ज्ञान केवल उन्हीं को देना चाहिए जो अपने जीवन को क्रियावंतः, जिन्होंने अपने जितने भी कर्तव्य कर्म है, बीबी बच्चे इत्यादि सबको पूरा कर लिया है शास्त्र के अनुसार, श्रोत्रिय है जो जीवन को शास्त्र के आधार पर चलाते हैं, ब्रह्मनिष्ठ है जिन्होंने परमात्मा को प्राप्ति का लक्ष्य जीवन का बना लिया है, और वो एकर्षिम जुवतः, वो सूर्य की उपासना करने वाले हैं और अग्नि की उपासना करने वाले श्रद्धा से, और जिन्होंने शिरोव्रत धारण किया है। शिरोव्रत धारण किया है माने अपने जीवन सर पर मानो अग्नि रखी है, उतनी तत्परता से। देखो हम जब मूर्ति की पूजा करते हैं ना, तो उसमें तत्पर रहने की जरूरत नहीं,
उधर में आप समझो भगवान को अभिषेक करा रहे हैं और उधर से बच्चा खेल रहा है, देखो बेटा ऐसा नहीं खेलते। और वो जो पानी है वो पानी उबलता हुआ है, उसका कोई देखा तक नहीं और उस पर डाल दिया, बेचारे भगवान को फोड़े आ रहे, क्या फर्क पड़ता है, पत्थर ही है। इसीलिए मूर्ति पूजा में प्रमाद बहुत होते हैं। लेकिन अग्नि की पूजा करो, वहां आपको आहुति डालनी है। मेरा बेटा क्या कर रहा क्या कर रहा है बेटा, यहां ध्यान देके अग्नि में आहुति डालो। देखो, शिरोव्रत का तात्पर्य है एकदम सजग होकर के जो जीता है वो, ऐसा नहीं कि मैकेनिकली चल रहा है। ये साधना नहीं है, एकदम सावधान होकर हो। इसी को यह ब्रह्म विद्या देनी चाहिए, क्योंकि जो सजग सावधान नहीं है उसको ब्रह्म विद्या फलित नहीं होती। जैसा कहते हैं कि शेरनी का जो दूध है ये केवल सुवर्ण के पात्र में ही टिकता है, नहीं तो पात्र फट जाते। उसी प्रकार से यह जो ब्रह्म विद्या है वो जो इस दुनिया में फंसा है, नॉन स्टॉप कह चल रहा है, उसके लिए ब्रह्म विद्या नहीं, उसके लिए तबला पीढ़ी है। अब इसका अंतिम मंत्र, तदेतत् सत्यम ऋषिरा अंगिरा पुरोवाच, न एतच्चीर्ण व्रतोधीते, नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः। तदेतत् सत्यम, देखो ये शब्द इस मंत्र में, इस उपनिषद में 3 बार आया। पहले कर्म को लेकर के, फिर ब्रह्म को लेकर के, अब ब्रह्म विद्या को लेकर के। तदेतत् सत्यम, यह जो सत्य इस अंगिरा ऋषि ने पहले जो शौनकाय विधिवत उपसन्नाय पृष्ठवतः उवाच, जब शौनक ने पूछा था योग्य प्रकार से, उसको जो बताया था वही सत्य है। तो जिसने यह चीर्णवत किया है उसी को देना चाहिए, अन्यथा यह कभी भी फलित नहीं होगा। इस प्रकार से नमः परम ऋषिभ्यः नमः परम ऋषिभ्यः, ये जो गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ यह ज्ञान हम उनको प्रणाम करके स्वीकार करते हैं, प्रणाम करके स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से यह उपनिषद खत्म हुआ, अब अपने को खत्म होना बाकी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।